हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं जिसमें हम कवर करेंगे इस फर्स्ट क्वेश्चंस के लास्ट 2 क्वेश्चंस। इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे एंड 1 और 2 वीडियोस के बाद हमारे ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड आफ्टर थर्ड चैप्टर मैं एक वन शॉट लेकर आऊंगी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर्स का, एंड उसके बाद हम फोर्थ चैप्टर पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे की वीडियोस के साथ। तो आज हम देखते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में करके रखा था, शायद पार्ट 2 में मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बताया था 3.6 के पार्ट 2 में, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं, मैंने उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। तो आज हम देखते हैं ये क्वेश्चंस को। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को मुझे बहुत ज्यादा डिफाइन करना चाहिए, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं सारा कुछ वैसे ही बताऊंगी जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, ताकि कोई बच्चा अगर इस वीडियो को डायरेक्ट ओपन करता है तो उसे सारा कुछ क्लियरली समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। बट मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगी कि आप स्टार्टिंग से देखिए। मैं बहुत वीडियोस को लेंदी नहीं बनाती हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि जैसे वीडियोस को थोड़ा सा ज्यादा आप लेंदी करिए, बट लेंदी करने से बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो मैं एक वन शॉट वीडियो जब लाऊंगी पूरे चैप्टर की, उसमें मैं आपको दूंगी, तो वो आप पूरा देख लीजिएगा। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको क्या करते हैं कि उस प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वो चैप्टर्स आपको शॉर्ट में भी मिल जाएगा। तो आपको अगर वन शॉट वीडियो में कोई भी उसमें प्रॉब्लम आता है तो आप उसकी प्लेलिस्ट ऑन करके छोटे छोटे पार्ट के भी, जो हर पार्ट में आपको 2 और 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, नॉट मोर देन दिस, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या है। ये दे के रखा है हमारा 10/1/x+1, ये पूरी क्वेश्चन दी है। हम क्या करेंगे, 1x+1 को u मान लेंगे एंड x माइनस y को v मान लेंगे। अब क्या होगा, ये 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4, 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। अब क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऑलरेडी हम इसे 15 और 10 नहीं कर सकते, बट हम या तो हम ऐसा करते हैं कि हम किसी भी एक को सिमिलर करते हैं। ये बहुत बड़ा हो जाएगा कि हम इसमें 15 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें। नो, सो व्हाट शुड आई डू, आई कैन कि हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम समीकरण 3 में 5 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, तो देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पे हम देखेंगे तो ये तो हमारा 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 50u प्लस 10v इज इक्वल टू 5 से करना है तो 20। यहाँ देखेंगे तो हमें 2 से करना है तो 30u माइनस 10v इज इक्वल टू 2 से करना था तो -4। अब अगर ध्यान देंगे आप तो यहाँ पर आपको घटाने पर यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा कैंसिल हो जा रहा है, तो हमें इसमें घटाने पर नहीं करना। एंड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहे इसमें करो चाहे इसमें, जिसमें आपको मल्टीप्लाई कम करना पड़े, या आप क्या चाहते हो किसी भी क्वेश्चन को इजी वे में करना। ठीक, तो इजी करने का ये एक शॉर्टकट हो सकता है। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस में ही है, तो क्या होगा 80u हो जाएगा इज इक्वल टू 20 से कैंसिल हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है 1/3x प्लस वाई, यहाँ भी सिमिलर दिया है यहाँ, और ये सिमिलर है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि इससे हम पूरे के पूरे को ही u मान लेते हैं। तो यहाँ हम इसको u मानेंगे, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू u, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू v। इसमें प्लस और माइनस का डिफरेंस है। अब क्या करेंगे, इसे देखें तो ये u बन गया प्लस v इज इक्वल टू 3/4, जिसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। सेकेंड, u बाय 2 माइनस v बाय 2 इज इक्वल टू -1/8। अब ये इसको हम इक्वेशन फोर्थ क्यों नहीं मानेंगे अभी, क्योंकि हम इससे क्या कर लेंगे, एलसीएम ले सकते हैं।
तो u माइनस वी इज इक्वल टू -1/8 हो गया। अब 2 को हम इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, u माइनस वी इज इक्वल टू 2/8 जो कि कैंसिल होकर हमें मिल जाएगा -1/4। अब ये कंपैटिबल है फोर्थ इक्वेशन बनने के लिए। अब क्या होगा कि हम ध्यान दें तो हमारे ये और ये सिमिलर, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर क्यों नहीं कर रही है मैम? तो हम घटा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्लस और एक माइनस में है, तो ये ऑलरेडी एक साथ कैंसिल हो जाएंगे, और हमें घटाने पर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, फिर हम उसे कैंसिल करेंगे। तो हमें जब चीजें ऑलरेडी मिल रही है एक उसमें, तो हम क्या करें, वहां पे हम उसका फायदा उठाना चाहिए। u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4, u माइनस वी इज इक्वल टू -1/4। v कैंसिल हो गया, 2u इज इक्वल टू 3/4 -1/4, एलसीएम लेंगे 4, 1/2 आ गया। तो क्या करेंगे, लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/4। अब हम क्या करेंगे, u का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो मुझे सही लग रहा है समीकरण 3 का मान समीकरण 3 में रखने पर अब क्या होगा, u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4। u की वैल्यू हमारी दे रखी है 1/4 प्लस v इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए प्लस में इधर आके माइनस हो गया, 3/4 माइनस 1/4। अब देखिए v इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे, 3 माइनस 1 2/4, v की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। तो आज का ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। सेकेंड पार्ट में हमारे प्रॉब्लम सम्स है जिसे हम कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। देखिए u की वैल्यू 16/80 हो गई, तो हम इसे कैंसिल करेंगे तो 1/5 हो गया, हमें u की वैल्यू मिल गई 1/5। अब हम क्या करेंगे, u का मान जो सबसे इजी हो उसी में रख लेते हैं। u का मान समीकरण 3 में रखने पर अब देखिए क्या होगा, इसकी वैल्यू 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4 दे रखी है। अब देखिए मैं एक चीज लिखती हूँ कि जिस इक्वेशन में रखना आप उस इक्वेशन को एक बार लिख दीजिए, ताकि एक बार क्या हो कि आपने स्टेटमेंट लिख दिया पर क्या होगा कि किसी एग्जामिनर को बार बार रीचेक ना करना पड़े, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन रख दोगे एंड देन आप वैल्यू रखते हो, तो ये ज्यादा इजी वे होगा एग्जामिनर को समझने में, या फिर किसी भी क्वेश्चन टीचर जो चेक कर रहा है उसे समझने में इजी पड़ेगा। अब देखिए ये 2 हो गया, 2v, ये 2 है इधर आएगा तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया v, ये मल्टीप्लाई में इसके साथ डिवाइड हो गया, कैंसिल, v की वैल्यू मिल गई हमें 1। अब देखिए क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखा था 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू u, u की वैल्यू हमारी दे रखी है 1/5x प्लस 1, सॉरी 1/x प्लस 1। तो अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 इज इक्वल टू x प्लस 1, 5 माइनस इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 4। क्यों, मैं ये प्लस में था इधर आके माइनस हो गया, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू हमको मिल गई 4। सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या दिया था, 1x माइनस वाई इज इक्वल टू v। अब देखिए v की वैल्यू हमारी 1 दे रखी है, 1x माइनस वाई, तो इसको 1 मान लेते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो गया। अब वहाँ पे हम x की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं, तो 4 है, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 4, वाई इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये -4 -3 आएगा, माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब